Hi everyone. In this video, we will try to understand about circuit breakers. दोस्तों बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट के इस यूनिक एपिसोड में हम लोग आज सीखेंगे सर्किट्स के बारे में और आपको बताना चाहूँगा सर्किट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों सर्किट आपने सुना भी होगा और सर्किट ब्रेकर्स भी सुना होगा, तो ये दोनों एक ही पैरामीटर होते हैं। आज अगर शेयर मार्केट की बात की जाए तो हमें एज अ कॉमन इन्वेस्टर बचाने के लिए, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और वॉलेटिलिटी से खुद को संभालने के लिए सेबी और एनएससी इन दोनों ने एक सर्किट जो निकाला है, ये पूरी मार्केट में एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि आप कोई शेयर खरीदने की बार बार कोशिश कर रहे हैं और आप खरीद नहीं पा रहे हो, और कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि शेयर आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, बेच नहीं पा रहे हो। तो दोस्तों सर्किट क्या होता है और सर्किट कितने तरीके का होता है? तो दोस्तों पहली बात, सर्किट होता है जब एबनॉर्मल प्राइस मूवमेंट आता है किसी भी स्टॉक में, तो वहां पे आपको सर्किट लगता हुआ नजर आ सकता है। अब ये जो एबनॉर्मल प्राइस मूवमेंट है, इसका कोई डिफिनीशन या ऊपर है या नीचे हो सकता है, यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मार्केट में हमेशा टू ही पॉसिबिलिटीज होती है। तो अगर ऊपर की तरफ सपोज कोई शेयर में बहुत ज़्यादा बाइंग आ जाती है सडनली, तो वहाँ पे जो सर्किट एप्लीकेबल होता है उसको हम अपर सर्किट बोलते हैं या फिर अपर सर्किट फिल्टर। और अगर कोई शेयर में सब कुछ सडनली क्रैक आ जाता है, कोई भी डिफॉल्ट का न्यूज़ आता है, कोई भी बुरा न्यूज़ आता है, कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का न्यूज़ आता है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आता है, तो वहाँ पे जो सर्किट लगता है उनको हम बोलते हैं लोअर सर्किट्स। तो हमने दो बात क्लियर कर ली, पहला हो गया अपर सर्किट और दूसरा हो गया लोअर सर्किट। अब दोस्तों अपर सर्किट का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है? तो आपने हमेशा देखा होगा जब भी आप शेयर खरीदने जाते हैं तो आपने हमेशा बिड प्राइस डालते हैं, और अगर कोई शेयर बेचना आप चाहते हैं तो आपने हमेशा आस्क में प्राइस डालते हैं। तो जब भी आप बिड प्राइस डालते हैं तो सामने एक सेलर बैठा होता है जो कि आस्क कर रहा होता है आपसे रेट, और जब भी आप बाई करने जाते हैं, सेल करने जाते हैं, तो आपके सामने एक बायर बैठा होता है जो कि बिड डाल के बैठा होता। तो अपर सर्किट के केस में क्या होता कि सारे जो सेलर होते हैं या सारे जो आस्क वाले लोग होते हैं वो जीरो हो जाते हैं और बायर कंटिन्यूअस बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है वो हो जाता है। बायर ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से सेलर एग्जॉस्ट हो जाते हैं और प्राइस जाके एक जगह पे रुक जाता है। उसी प्राइस को हम लोग सर्किट या सर्किट ट्रिगर या सर्किट हॉल्ट बोलते हैं। नॉर्मली दोस्तों शेयर मार्केट में इंडियन पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं उनमें तीन तरीके का आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा। जो पेनी स्टॉक हैं या ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी स्टॉक हैं उनमें 5% का अपर सर्किट होता है। तो टू बी प्रिसाइज 4.99%। जैसे ही सर्किट आपका बिड और आस्क में बिड ज़्यादा लग जाता है और जैसे ही वो 4.99% रेट बढ़ता है फ्रॉम द प्रीवियस डे क्लोजिंग, तो वैसे ही शेयर में आपको एक अपर सर्किट लग जाता है। तो अपर सर्किट रहने से आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, क्या स्टॉक की ट्रेडिंग रुक जाती है? आंसर इज पार्शियली रुक जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, पूरी तरीके से क्यों नहीं रुकती है? क्योंकि अपर सर्किट पे भी, या अगर मैं सेलर हूं और मेरा मन कर रहा है कि मैं अपर सर्किट पे शेयर बेचूं, तो मैं शेयर बेच सकता हूं, लेकिन आपका ऑर्डर इसलिए भी नहीं एग्जीक्यूट हो सकता क्योंकि आपके पहले लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट होता है शेयर बाजार में, फीफो जिसको बोलते हैं। तो आपका ऑर्डर हो सकता है पहले ही लग जाए मार्केट में, जिसका ऑर्डर पहले लगेगा और जो सेलर आ जाएगा सामने मैच कर जाएगा तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं अपर सर्किट में लिमिटेड ट्रेड की बात कर रहा हूं। तो सारे जो लोग होते हैं अपर सर्किट के प्राइस पे, जरूरी नहीं हो कि उनका सौदा या उनका जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो एग्जीक्यूट हो ही जाए। अब दोस्तों वाइस वर्सा इसका ट्रू होता है इन केस ऑफ लोअर सर्किट। वहां पे क्या हो जाती है, आस्क वालों की संख्या बढ़ती चली जाती है और बिडर धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से शेयर में कंटिन्यूअस डाउनफॉल देखने को मिलता है। एक सर्टेन पॉइंट पे जाके जैसे ही अपर सर्किट जैसे लगता था, वैसे एक सर्टेन पॉइंट पे जाके जैसे ही शेयर 10% या 5% या 20%, ये तीन तरीके के अपर या लोअर सर्किट के फिल्टर होते हैं, जैसे ही उस पॉइंट पे जाके रुक जाते हैं तो क्या हो जाता है कि फिर आस्क वालों के सौदे एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो सिंपल भाषा में बोली जाए तो जब भी लोअर सर्किट लगता है तो आप शेयर नहीं बेच सकते हैं, और जब भी अपर सर्किट लगता है तो आप शेयर खरीद नहीं सकते हैं।
ये भी अगर बोला जाए तो पार्शियली ट्रू है। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि आपने अगर अपर सर्किट पे भी बाइंग के लिए बिड लगाई है और अगर कोई सेलर अच्छी क्वांटिटी में अपर सर्किट पे बेच रहा हो तो आपको सौदे मिल जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, अगर कोई शेयर अपर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट के ऊपर आप शेयर बेचने की कोशिश कर रहे हो और कोई बायर से आपका प्राइस और आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट मैच कर जाता है तो आपका जो सौदा है वो भी एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन क्या उसकी प्रोबेबिलिटी होती है? आंसर इज बिल्कुल ना के बराबर होती है। लेकिन क्या वो हो सकता है? आंसर इज हो सकता है। कभी कभी अपर सर्किट लगने के बाद सडनली सेलर्स भी आ जाते हैं, कभी कभी अपर सर्किट लगने के बाद सेलर्स बिल्कुल नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये था डिफिनीशन अपर और लोअर सर्किट्स का। इंडियन स्टॉक मार्केट में 3 तरीके के अभी जो स्टॉक्स में अपर सर्किट लगते हैं। पहला है 5%, दूसरा है 10% और तीसरा है दोस्तों 20%। अब दोस्तों आपके सामने एक बात और बताने की कोशिश करूंगा, जो एनएससी है उसमें भी ट्रेडिंग होती है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या एनएससी में भी अपर सर्किट लगता है, तो क्या एनएससी को रोका जा सकता है? आंसर इज यस। क्या एनएससी में लोअर सर्किट लगता है, उसमें एनएससी को रोका जा सकता है? आंसर इज नो। यस, दोनों के लिए आंसर यस है। अब मेरे पास दोस्तों जो एनएससी का सर्किट फिल्टर है वो 3 है। मतलब निफ्टी का खासकर बात करें या फिर बैंक निफ्टी के जो अपर या लोअर सर्किट के फिल्टर है वो 3 है। पहला है 10%, दूसरा है 15% और तीसरा है 20%। आइए पहले हम लोग 10% को समझते हैं, फिर हम लोग 15% को देखेंगे। तो 10% की कैटेगरी में हमारे पास 3 टाइप के कंडीशन होती है। पहला, अगर स्टॉक 10% निफ्टी बढ़ जाए अथवा घट जाए दिन में 1 बजे से पहले। मैं फिर से कहूंगा, मार्केट 9:15 में चालू होता है, अगर दिन में 1 बजे से पहले निफ्टी 10% बढ़ जाए अथवा घट जाए तो 15 मिनट के लिए तो मार्केट को उसके बाद क्या किया जाता है, 45 मिनट्स के लिए मार्केट को रोक दिया जाता है और फिर उसके बाद प्री मार्केट ओपनिंग कराई जाती है जो कि 15 मिनट का होता है और फिर वहां से ट्रेडिंग शुरू की जाती है। तो मैंने क्या बोला, अगर मार्केट में सपोज 10% का अप या डाउन 1 बजे से पहले लग जाता है तो वहां पे 45 मिनट्स के लिए मार्केट को रोक दिया जाता है और फिर 15 मिनट का प्री मार्केट ओपनिंग जो कि 9 से 9:15 के बीच में होता है उसको करके फिर मार्केट की ट्रेडिंग शुरू की जाती है। अब दोस्तों दूसरा कंडीशन है कि मार्केट 10% ही गिरा है या बढ़ा है लेकिन उसका जो टाइम है वो 1 to 2:30 के बीच में हो, तो वैसे केस में मार्केट को केवल 15 मिनट के लिए रोका जाता है और 15 मिनट का फिर उसके बाद प्री मार्केट ओपनिंग सेशन होता है। तो 30 मिनट्स के बाद सर्किट लगने के मार्केट फिर से सुचारू रूप से काम करती है। ये मैं दोस्तों आपको इंडेक्स की बात बता रहा हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या निफ्टी मिड कैप, जिसमें अभी इंडेक्स में ट्रेडिंग हो रही है। हालांकि ये दिन कभी देखने को ना मिले, लोअर सर्किट वाला वही अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लोअर सर्किट भी लग सकता है इंडेक्स में और अपर भी लग सकता है। तो ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लॉन्ग टर्म में मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं। अब दोस्तों तीसरा जो यहाँ पे पैरामीटर है वो ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सपोज 2:30 के बाद या 2:30 के बाद अगर मार्केट में 10% का सर्किट लगता है तो क्या मार्केट रोका जाएगा? आंसर इज नो। क्या प्री ओपनिंग होगी? आंसर इज नो। मार्केट सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो दोस्तों हमने ये 3 केस डिस्कस कर ली। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि मार्केट में सपोज 15% मार्केट नीचे चला गया और ये दोस्तों अगर चला जाता है 1 बजे से पहले, याद रखिएगा 1 बजे से पहले अगर मार्केट 15% चला जाता है नीचे तो 1 आवर्स 45 मिनट्स के लिए मार्केट रोक दिया जाएगा और फिर 15 मिनट की प्री मार्केट ओपनिंग होगी। अगर वही 1 to 2:30 के बीच में होता है तो मार्केट को 45 मिनट्स के लिए रोका जाता है और 15 मिनट्स की फिर प्री ओपनिंग होती है। और अगर अगर 15% ही लेकिन अगर 2 बजे के बाद होता है तो मार्केट को पूरे दिन के लिए क्लोज कर दिया जाता है। तो ऐसा अभी तक टचवुड देखने को मिला नहीं है कि मार्केट अपर या लोअर सर्किट 15% का अगर लगाता है निफ्टी अथवा बैंक निफ्टी तो उसको रोका गया हो। अब दोस्तों हमारे पास तीसरा कंडीशन है 20% का। तो जब भी मार्केट 20% एक दिन में ऊपर बढ़ जाए अथवा नीचे चली जाए तो मार्केट को पूरे दिन के लिए बंद कर दिया जाता है और कोई प्री मार्केट ओपनिंग नहीं होती है। तो दोस्तों उम्मीद यही करूंगा कि कभी लोअर सर्किट वाला दिन हमें देखने को ना मिले और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करूंगा कि कभी ना कभी हमें अपर सर्किट फिर से देखने को मिले। लेकिन चूंकि हम बाजार में हैं
तो हमें सर्किट के नियम भी पता होने ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि अपर और लोअर सर्किट और सर्किट फिल्टर्स का रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।